नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुलू के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। फिर भी आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि इस वीडियो में 2013 के बोर्ड परीक्षा में पूछे गए इतिहास के 25 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जवाब कराए जाएंगे जो कि आपके वर्तमान परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए ताकि जितने भी महत्वपूर्ण सवालों को मैं बताऊं उसे नोट डाउन आप कर सके और अच्छे से याद कर सके। तो चलिए आज के इस प्यारे से वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1923 ईस्वी में। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1922 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही इस बात को भी याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो था। इसे भी नोट डाउन कर लेना है। दूसरा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही इसे भी याद रखना है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है दोस्तों, इसे याद रखना है। 3 नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है देवराय प्रथम, हरिहर और बुक्का, देवराय, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो 1336 में की थी। इसे नोट डाउन कर लेना है ताकि आप अच्छे से इसे बैठकर याद कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। साथ भी इसे भी याद रखना है कि देवराय प्रथम एक साधारण शासक थे और कृष्णदेव राय एक महानतम शासक थे। कहाँ के? विजयनगर के। विजयनगर की बात हो रही है तो विजयनगर के बारे में मैं बता रहा हूँ। हरिहर और बुक्का जो थे संस्थापक थे विजयनगर साम्राज्य के, और सदाशिव राय जो थे अंतिम शासक थे विजयनगर साम्राज्य के। इसे भी नोट डाउन कर लेना है। चौथा नंबर सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन, कौटिल्य। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हरिसेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में कश्मीर के बारे में वर्णन किया गया है, इसे भी नोट डाउन कर लेना है। 5 नंबर सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन है अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रह्मचर्य को महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में जोड़ा। साथ में इसे भी याद रखना है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और महावीर जो थे 24वें तीर्थकर थे। इसे नोट डाउन कर लेना है। अगला सवाल है दोस्तों, महाभारत की रचना किसने की? ऑप्शन है वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य, वेद व्यास। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वेद व्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत में। इसे नोट डाउन कर लेना है, संस्कृत में। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ संस्कृत में हुआ था महाभारत की रचना। कब से कब हुआ था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। 7वां नंबर सवाल है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क, हर्षवर्धन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। कल के कैलाश को जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं तो वह जा करके देख सकते हैं, क्योंकि कल के कैलाश में मैं 7 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन को करा दिया था, जाकर मिला सकते हैं। तो आपसे यह क्वेश्चन है कि नेपोलियन और समुद्रगुप्त की तुलना उचित थी या अनुचित? इसके जवाब को आप कमेंट में दीजिएगा। 8 नंबर सवाल है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ऑप्शन है मगध, अवंती, कौशल, गंधार। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मगध, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम वर्तमान में बिहार के नाम से जानते हैं। 9 नंबर सवाल है दोस्तों, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ऑप्शन है पुर्तगाल, मोरक्को, मिस्र, फ्रांस। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोरक्को का निवासी इब्न बतूता था। साथ ही बताते चले कि 4 विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत के ट्रिक का वीडियो मैंने बना दिया है। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। उन 4 यात्रियों में इब्न बतूता भी शामिल हैं, जिनके यात्रा वृत्तांत का नाम है आयानुल अस्फार। आयानुल अस्फार, इसे भी नोट डाउन कर लेना है, आयानुल अस्फार। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से देखिएगा ताकि आपका नॉलेज जो है बूस्ट हो सके और आप अच्छे अंक ला सकें। अगला सवाल है दोस्तों 10 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण समाप्ति किसने किया तो इल्तुतमिश हो जाएगा, शुरू किसने किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इस बात को भी ध्यान में रखना है। 11 नंबर सवाल है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ऑप्शन है रामानंद, कबीर, चैतन्य, नानक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रामानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रामानंद के शिष्य कबीर थे, इसे भी नोट डाउन कर लेना है। 12 नंबर सवाल है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर,
औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जहांगीर, जिसका उपनाम था यानी कि जहांगीर का उपनाम था सलीम। इसे भी नोट डाउन कर लेना है, सलीम नाम था जहांगीर का, नोट डाउन इसे भी कर लेना है। अगला सवाल है दीन-ए इलाही किससे संबंधित है? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अकबर। दीन-ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, जिसे अकबर ने 1582 में चलाया था। किसके कहने पर दोस्तों? प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल के कहने पर। इसे भी नोट डाउन कर लेना है। 14 नंबर सवाल है स्थापत्य कला सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सब जानते होंगे, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चूँकि शाहजहां ने अपने बेगम के याद में ताजमहल जैसे विश्व प्रसिद्ध इमारत का निर्माण करवाया था। इसे भी नोट डाउन कर लेना है। 15 नंबर सवाल है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है शाहजहां, औरंगजेब, मुहम्मद शाह, बहादुर शाह। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बहादुर शाह। मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह था, जिसे अंतिम के समय में यानी कि 1862 में रंगून में भेज दिया गया था, यानी कि इसे खेद दिया गया था। तो वहीं पर 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, यह भी बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। 16 नंबर सवाल है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1902 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1906 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना है कि ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। 17 नंबर सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1605, 1610, 1615। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1600, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी थी? तो अंग्रेजों की थी। इसे भी याद रखना है, अंग्रेजों की थी। अगला सवाल है दोस्तों 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? ऑप्शन है खिलाफत, असहयोग, भारत छोड़ो, सैन्य आज्ञा आंदोलन। थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो इधर कर ले रहे हैं, सैन्य आज्ञा आंदोलन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के बीच हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। सैन्य आज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। 19 नंबर सवाल है दांडी किस राज्य में है स्थित? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सब जानते होंगे कि गुजरात में है दांडी। की दांडी यात्रा 1930 में हुआ था, गांधी जी ने किया था, जिसका उद्देश्य था समुद्र किनारे पहुंचकर नमक बनाना और सैन्य आंदोलन का शुरुआत करना, जैसा कि मैंने बताया। 20 नंबर सवाल है पूना समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1934, 1932, 1939, 1942। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1932। कब हुआ था? तो 24 सितंबर, इसे भी याद रखना है, 24 सितंबर में हुआ था। 24 सितंबर 1932 में हुआ था पूना समझौता। इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला सवाल है 21 नंबर दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे भी नोट कर सकते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। 22 नंबर सवाल है काला कानून किसे कहा गया? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, इलबरे बिल, वुड डिस्पेंच, बंगाल प्रस्ताव। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है रॉलेट एक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे भी नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। 23 नंबर सवाल है 1942 में कौन आंदोलन हुआ? ऑप्शन है भारत छोड़ो, किसान, खिलाफत, सैन्य आज्ञा आंदोलन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। जैसा कि मैंने बताया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो कि एक महत्वपूर्ण नारा था। बहुत बार यह भी पूछा जा चुका है कि करो या मरो किसका नारा है, तो इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही मैंने किसान आंदोलन के बारे में नहीं बताया, तो किसान आंदोलन 1920 से 1940 के बीच में हुआ था। कई बार हुआ था, एक बार नहीं हुआ था। जिसमें महत्वपूर्ण था 1936 का और 1929 का महत्वपूर्ण था, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। 25 नंबर सवाल है 24 नंबर शायद मैंने नहीं पढ़ा। 24 नंबर सवाल है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। सबसे पहले यह जान लीजिए प्रारूप समिति का मतलब, यानी कि प्रारूप का मतलब क्या होता है? प्रारूप का मतलब होता है निर्माण करने वाला, यानी कि जन्म देने वाला। तो निर्माण करने वाले थे भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्मात्री भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, यानी कि माना किया जाता है वही किए थे निर्माण। और केवल यह प्रारूप समिति हटा करके पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो इसे याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद होगा। तो इस स्थिति में 24 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। अब 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो यह सवाल मैंने कई बार करा दिया है, तो इसे आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में।
यहाँ पर लिख दे रहा हूँ संविधान में, यही आपका जवाब भी हो जाएगा। संविधान में भारतीय संविधान में के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है। चूँकि भारत विविधता में एकता वाला देश है, भारत विविधता में एकता का देश है। इस बात को किसने कहा था, इसे आप कमेंट करना है, इस बात को कमेंट करना है। और जिन जिन सवालों को मैंने बताया है कमेंट करने के लिए, उन सारे सवालों को आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। साथ ही अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का कृपा कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।